What's PR? PR for me is basically shaping, how public sees about you. Hmm. तो उसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे पॉडकास्ट कवरेज हो गई, जैसे ये है मीडिया कवरेज हो गई, टेलीविजन इंटरव्यूज हो गई, स्पीकिंग एंगेजमेंट्स हो गई. सो इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग अ पॉजिटिव narrative about your brand, which I think a lot of people are, started doing these days after COVID, but still a lot of people are missing out on this. ओके. कि तो आपको लोग किस नज़रिए से देखते हैं, दैट्स ऑल PR इज. तो इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं बहुत टाइप्स होते हैं इसमें, जैसे अलग अलग चैनल्स हो गए, जैसे प्रिंट मीडिया हो गया, ट्रेडिशनल मीडिया हो गया, आर्टिकल्स हो गए. ठीक जैसे है. अभी हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर PR. ठीक है. टेलीविजन पे जो इंटरव्यूज होते हैं, या फिर आप कहीं स्टेजेस पर जा रहे हैं, TEDx पर जा रहे हैं, एज अ मॉडरेटर यू आर गोइंग एट एन इवेंट, एज ठीक है. अ स्पीकर, की नोट स्पीकर, पैनलिस्ट, ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ PR. ब्लॉग कर रहे हैं अगर आप, एवरीथिंग इज PR. Just like you went on Shark Tank, जी. that was also PR. नाइस नाइस नाइस. What's the biggest myth you think people have about PR? I think myth ये है कि लोग सोचते हैं कि PR से काफ़ी क्विक रिजल्ट्स आते हैं, मतलब लाइक यू डिड PR एंड देन यू जस्ट स्टार्टेड मेकिंग मनी. तो ऐसा नहीं है. आई थिंक PR एज कम्पेयर टू एडवर्टाइजिंग, इट्स मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म गेम. तो अगर हम काफ़ी इसको शॉर्ट टर्म देखेंगे कि हम एक पॉडकास्ट पे आए, हम एक TV पर चले गए, आई मीन समटाइम्स इट हैपन्स ओवरनाइट थिंग्स, बट यूजुअली इट्स वेरी रेयर. तो PR को लोग सोचते हैं कि ओवरनाइट हो जाएगा ओवरनाइट सब कुछ. सक्सेस हो गया, कोई ऐसे ही फट गया, बट नहीं, उसके पीछे, हर एक के पीछे एक लॉन्ग टर्म एफर्ट होता है. तो उसको उस तरीके से देखेंगे तो देन यू विल बी मोर सक्सेसफुल, क्योंकि एक पेशेंस चाहिए PR के लिए, एक ब्रांड को बिल्ड करने के लिए, एक लॉयल ऑडियंस को बिल्ड करने के लिए. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट्स, कंसिस्टेंटली शो अप करना पड़ता है मार्केट में. राइट. So people confuse PR with advertising and marketing basically. हाँ, ये बहुत, आई थिंक आजकल बहुत कंफ्यूजन है लोगों के माइंड में कि PR क्या है और एडवर्टाइजिंग क्या है. तो मैं ये क्लियर कर दूँ इस पॉडकास्ट पर. एडवर्टाइजिंग इज़ एनीथिंग जो आप एक खरीद सकते हैं इंटरनेट पर, जैसे कि आप एड्स हो गई फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, गूगल एड्स, लिंक्डइन एड्स, ऑल ऑफ दिस कैन बी बोट, एनीवन कैन गो ऑन द इंटरनेट एंड कैन बाय इट. ठीक है. सो दैट इज़ फोकस्ड मोर ऑन जनरेटिंग लीड्स. ठीक है, क्विक रिजल्ट के लिए आपको लीड्स चाहिए बिजनेस के लिए, यू कैन रन एड्स. बट PR ऑन द अदर हैंड इज़ फॉर द सोल पर्पस ऑफ क्रिएटिंग ट्रस्ट इन द मार्केट, एक विजिबिलिटी और एक ब्रांड अवेयरनेस के लिए. उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया, लाइक यू कैन गो ऑन पॉडकास्ट, यू कैन गो ऑन स्पीकिंग एंगेजमेंट्स, यू कैन बी फीचर्ड इन द मैगजीन्स. सो उसके थ्रू आपका एक लॉन्ग टर्म लॉयल्टी बनती है क्लाइंट के साथ. तो दिस इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन PR एंड एडवर्टाइजमेंट इज. एंड PR इज अर्नड मीडिया और एडवर्टाइजिंग ऑन द अदर हैंड इज पेड मीडिया. बट आजकल काफ़ी पेड PR भी होती है. ठीक है. तो इस करके लोग थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं, बट आई थिंक इन द रियल सेंस द रियल मीनिंग ऑफ PR इज अर्नड. तो जहाँ पे भी आप अर्नड तरीके से हो और उस पर एक स्पॉन्सर टैग नहीं है, बिकॉज आजकल यू कैन ऑल्सो हैव पेड आर्टिकल्स जहाँ पर लिखा होता है कि स्पॉन्सर्ड प्लेसमेंट, है ना. सो दैट इज नॉट रियल PR. रियल PR is when a journalist is writing about you and you have a story to tell that a journalist cares about. ओके. तो ये रियल PR होती है. तो PR बेसिकली जैसे आपने बताया अर्न मीडिया है. हाँ जी. तो वो अर्न भी तभी होगा जब कोई बंदा फेमस होगा, या विदाउट फेमस भी उसकी PR हो सकती है? वो तो फिर पेड में ही आएगी, या उसके बिना भी कोई राइट कर सकता है उसके आर्टिकल? सो जब कोई बंदा फेमस नहीं होता, सो वी हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स जो बिल्कुल जीरो थे. सो धीरे धीरे लाइक वो स्टोरी बिल्ड करनी पड़ती है, एंड एवरीबडी हैज़ अ स्टोरी टू टेल. हर एक के पास एक स्टोरी है. जैसे आपके स्टोरी मैंने सुनी शार्क टैंक पे, है ना. तो अगर कोई बंदा फेमस नहीं है तो वो छोटे शोज से स्टार्ट कर सकता है, अपना खुद का एक सोशल मीडिया ब्रांड बड़ा कर सकता है. ओके. राइट. तो छोटे मीडिया चैनल्स पे, छोटे पॉडकास्ट पर और फ्री स्पीकिंग एंगेजमेंट्स, वहाँ से दे कैन स्टार्ट एंड धीरे धीरे दे कैन बिल्ड योर ब्रांड, एंड उसके बाद वो बड़े चैनल्स पर आ सकता है. तो बड़े चैनल्स तो ऑफ कोर्स शुरू में नहीं पिक करेंगे उन्हें, बट छोटे चैनल्स पर वो स्टार्ट कर सकते हैं. और जैसे जैसे उनका ब्रांड खुद का बड़ा होगा सोशल मीडिया पर, उसके बाद बिग चैनल्स विल आल्सो स्टार्ट इनवाइटिंग देम.